हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का मैथ्स ट्यूटर केसी सर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज मैं आपको क्लास 9th का जो चैप्टर है आपका 9 चैप्टर, ठीक है, तो उसी को आपको मैं सॉल्व कराएंगे। उसके न्यूमेरिकल्स जो हमें दिए गए उनको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए उसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया गया, कोई वस्तु शून्य भार असंतुलित बल अनुभव करती है तो क्या किसी भी वस्तु के लिए अशून्य वेग से गति करना संभव है, ठीक है। यदि हाँ तो वस्तु के वेग के परिमाण एवं दिशा पर लगने वाली शर्तों का उल्लेख करें, यदि नहीं तो कारण स्पष्ट कीजिए। तो देखिए इसका मैंने आंसर जो लिया है आपके लिए, देखो अब क्या बोला कि हाँ है तो उसका हमें बताना, तो इसका क्या है, हाँ आंसर आएगा, ठीक है। क्या कह रहा है, वेग से गति करना संभव है, तो इसका आंसर है हाँ। क्यों है, तो किसी भी वस्तु के लिए अशून्य वेग से गति करना संभव है। अशून्य वेग से गति करना संभव है जब उस पर लगा भार असंतुलित बल शून्य होता है। यानी कि कोई भी वस्तु दी है, अगर हम उसमें भार बल आप लगा रहे हो तो उसमें वो स्टार्टिंग में तो आपका शून्य बल होगा उसमें। जैसे कि बारिश की बूंद है, नियत वेग से गिरती हैं, अब ऊपर से बारिश की बूंदें गिरती हैं तो वो नियत वेग से आती हैं। बूंद का जो वजन होता है वो उच्छेद तथा वायु के वेग द्वारा संतुलित होता है, ठीक है। उसमें क्या वायु भी होती है और उच्छेद वेग भी होता है। तो इस प्रकार बूंद पर लगा बल क्या होता है, शून्य होता है ये, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाँ। तो उम्मीद करते हैं ये आपका क्वेश्चन नंबर पहला वाला समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। जब किसी छड़ से एक दरी यानी एक कारपेट को, एक कारपेट होती है ना, उसको पीटा जाता है तो धूल के कण क्या बाहर आ जाते हैं। तो ये किस कारण से होता है, क्यों होता है, ये आपको बताना है, स्पष्ट करना है इसको। देखिए क्या है इसका सॉल्यूशन। जब किसी छड़ी से एक दरी को पीटते हैं, आप इसको करके देखना घर पे। जैसे एक दरी लिया हमने, उसको जब एक छड़ी से या डंडी से उसको पीटा तो वह अचानक गति में आ जाते हैं। उनके अंदर जो धूल के कण होते हैं ना, तो वो क्या है ना, अचानक गति में आ जाते हैं और धूल के कण स्थिरता के जड़त्व के कारण ब्रह्मावस्था में रहते हैं, इसलिए ये बाहर आ जाते हैं, ठीक है। अब जैसे ही आप दरी से उसमें मारोगे तो उसके जो कण है ना, वो ब्रह्मावस्था के कारण क्या है, उस दरी से बाहर आ जाते हैं। तो हमें क्या उसमें मोशंस आता हुआ प्रतीत होता है, ठीक है ना। ये समझ में आ गया होगा। आप क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है कि बस की छत पर रखे सामान को रस्सी से क्यों बांधा जाता है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखो उसका सॉल्यूशन देखिए आप। जैसे ही बस गतिशील होती है, यानी कि जब उस बस को हम, जब ड्राइवर स्टार्ट करता है जो, तो छत पर रखे सामान का निचला हिस्सा बस के संपर्क में रहने के कारण गति में आ जाता है। मान लीजिए जैसे ये आपकी बस है, बस के ऊपर ये सामान रखा हुआ है, तो इसका जो निचला हिस्सा है ना, वो क्या होता है, बस में संपर्क में होता है। ये बस है आपकी, तो इससे संपर्क में होता है, तो जब बस गति करेगी तो इसका निचला हिस्सा भी क्या है, गति कर जाएगा। संपर्क में रहने के कारण गति में आ जाता है, लेकिन सामान का ऊपरी हिस्सा स्थिरता के जड़त्व के कारण ब्रह्मावस्था में रहता है। यानी कि ऊपरी हिस्सा क्या है आपका, जड़त्व के ब्रह्मावस्था के कारण ये आपका स्थिर ही रहता है, इसलिए ऊपरी भाग पीछे छूट जाता है तथा सामान गिर जाता है। यही कारण है कि छत पर रखे सामान को हम रस्सी से बांध देते हैं, जिससे कि वो आगे जाके ना गिरे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन नंबर 3 भी आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, ठीक है ना। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या दिया है। किसी बल्लेबाज द्वारा क्रिकेट की गेंद को मारने पर गेंद जमीन पर लुढ़कती है, ठीक है। कुछ दूरी चलने के बाद गेंद रुक जाती है। तो गेंद रुकने के लिए धीमी होती है क्योंकि, अब ये ऑप्शन वाला क्वेश्चन आपका, क्योंकि बल्लेबाज ने गेंद को पर्याप्त प्रयास से हिट नहीं किया, यानी उसने क्या है, एक अपनी ज़्यादा बल से उसको हिट नहीं किया, मारा नहीं है। वेग गेंद पर लगाए गए बल के समानुपाती है। गेंद पर गति की दिशा के विपरीत एक बल कार्य कर रहा है। यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। गेंद पर गति की दिशा के विपरीत एक बल कार्य कर रहा है, क्योंकि मान लीजिए जैसे ये गेंद है, अब इसको हमने यहाँ से हिट किया तो ये आगे जाते कभी ना कभी तो ये रुकेगी ना, है ना, रुकेगी कि नहीं रुकेगी। तो ये क्यों होता है, गेंद की गति धीमी हो जाती है तथा विपरीत दिशा में लगने वाले घर्षण बल तथा वायु प्रतिरोध के कारण यह ब्रह्मावस्था में आती है, ठीक है। घर्षण बल और वायु प्रतिरोध के कारण किस में आ जाती है, वो ब्रह्मावस्था में आ जाती है। इस प्रकार गेंद पर गति की दिशा के विपरीत एक बल कार्य कर रहा है, ठीक है, यानी उसके विपरीत भी एक बल कार्य करता है, इसलिए वो गेंद रुक जाती है आपकी, ठीक है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पे।
अब इसमें आप देखोगे ये आपका न्यूमेरिकल है, ठीक है। इसको हम सॉल्व करके बताएंगे कि इसका क्या आंसर आएगा। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया गया है कि एक ट्रक ब्रह्मावस्था से किसी पहाड़ी से नीचे की ओर नियत त्वरण से लुढ़कना शुरू करता है। यह 20 सेकंड में 400 मीटर की दूरी तय करता है। इसका त्वरण ज्ञात करें। अगर इसका द्रव्यमान 7 मीट्रिक टन है तो इस पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। तो पहले हमें दिया क्या गया, ट्रक क्या है, ब्रह्मावस्था में है, तो इनका जो प्रारंभिक वेग होगा वो कितना हो जाएगा आपका, प्रारंभिक वेग क्या होता है u, यानी कि u बराबर आपका इसमें हो जाएगा 0, ठीक है। और 400 मीटर दिया गया, ये आपका डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस को लिखते हैं हम s से, तो ये आपका आ गया 400 मीटर। और 20 सेकंड ये क्या हो गया आपका टाइम, समय, तो समय t बराबर हो गया आपका 20 सेकंड, ठीक है। दूरी, इसका त्वरण ज्ञात कीजिए, यानी हमें त्वरण निकाल के बताना। त्वरण को लिखते हैं हम a से, यही हमें फाइंड करना है। तो पहले हम त्वरण निकाल लेते हैं, फिर इसमें द्रव्यमान दिया आपको 7 मीट्रिक टन, इस पर लगने वाले बल की गणना भी करनी है। तो बल को किससे लिखते हैं हम, F से, हमें F भी निकाल के बताना। ये दोनों चीज़ें आपसे पूछी गई हैं, ठीक है, तो इनको हम निकाल लेते हैं। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, आप देखिए। अब हमारे पास देखिए गति के 3 समीकरण दिए। पहला b बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरा है आपका 2as बराबर बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब इनमें से ही आपका एक समीकरण लग जाएगा। देखो पहला वाला तो नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पे b नहीं दिया गया है ना, तो पहला वाला तो आपका लगना नहीं है इसमें, लेकिन दूसरा वाला लग जाएगा क्योंकि यहाँ पे s भी दिया है, u भी दिया है, t भी दिया है, a पूछा गया, तो हम सेकेंड वाले का यूज करेंगे इसमें, ठीक है। तो s बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। s हमारे पास दिया 400, 400 रख दिया, u हमारे पास दिया 0, t हमारे पास दिया 20 प्लस 1/2, a हमें दिया नहीं गया, t हमारे पास कितना दिया 20, तो 20 हो जाएगा, स्क्वायर कर देंगे इसका हम, ठीक है। तो ये हमारे पास 400 हो गया, 20 का गुणा 0 में करोगे तो 0 हो जाएगा, 1/2 हो गया, गुणा ए 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4, 200 हो गया ये। अब यहाँ पर देखोगे ये 200 का गुणा हो रहा है, उस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा भाग, ए बराबर आ गया हमारे पास 400/200, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया और ये 2 दूनी 4, तो ए बराबर कितना आ गया हमारे पास निकल के 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये त्वरण का मात्रक भी होता है हमारा, तो हमारे पास त्वरण निकल के आ गया, कितना आ गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसके बाद देखोगे ये तो त्वरण आ गया हमारे पास निकल के, ये हमारे पास आ गया त्वरण। अब आपसे पूछा गया इस पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। तो आपको फॉर्मूला पता ही है, बल का क्या होता है, F बराबर होता है m इंटू ए। और देखिए m हमें दिया गया, ये द्रव्यमान हमें दिया है ना, द्रव्यमान 7 मीट्रिक टन, 7 मीट्रिक टन दिया है, और 1 मीट्रिक टन बराबर 1000 दिया गया है, तो क्या हो जाएगा ये 7 गुणा 1000, यानी कि 7000 हो जाएगा ये, ठीक है। F निकालना, F बराबर m कितना दिया हमारे पास 7000, और a अभी हमने निकाला 2, तो 2 का गुणा कर देंगे, 7 दूनी 14000 न्यूटन आपका बल लगेगा इसमें। ये हो गया हमारे पास आंसर, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा बहुत ही अच्छी तरह से, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 पे। अब देखिए हमें दिया गया क्वेश्चन नंबर 6, 1 kg द्रव्यमान के एक पत्थर को 20 मीटर पर सेकंड के वेग से झील की जमी हुई सतह पर फेंका जाता है। पत्थर 50 मीटर की दूरी तय करने के बाद रुक जाता है, तो पत्थर और बर्फ के बीच लगने वाले घर्षण बल की गणना कीजिए। यानी जब कोई वस्तु रुकती है तो वो किसके कारण रुकती है, घर्षण बल के कारण। तो पहले इसमें दिया क्या गया, हमें दिया गया द्रव्यमान, तो जो दिया जाता है उसको लिख लेते हैं हम, ठीक है। गिवन हमें दिया गया द्रव्यमान, यानी m बराबर हो गया आपका 1 kg, तो ये 1 kg रख दिया हमने, ठीक है। फिर इसमें 20 पत्थर को 20 मीटर वेग से झील की जमी सतह फेंका जा रहा है, यानी कि प्रारंभिक वेग हो गया आपका ये, ठीक है। क्या हो गया प्रारंभिक वेग, तो प्रारंभिक वेग को हम किससे लिखते हैं u से, तो u बराबर आपके पास आ गया 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है।
पत्थर 50 मीटर की दूरी तय करने के बाद रुक जाता है। जब वो रुक जाता है तो वेग इसका कितना हो जाएगा, अंतिम वेग, ये 0 हो जाएगा आपका। ठीक है, ये आपका आ गया अंतिम वेग। जब वो वस्तु रुक जाएगी तो उसका अंतिम वेग 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर हमें 50 मीटर की दूरी दी गई है। दूरी को हम किससे लिख देते हैं, एस से लिख देते हैं, यानी कि 50 मीटर की हमारे पास आ गई दूरी। ठीक है, आपसे पूछा गया पत्थर और बर्फ के बीच लगने वाले घर्षण बल की गणना कीजिए। अब घर्षण बल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला आप जानते हो क्या होता है, F बराबर m इंटू ए। हमारे पास m दिया लेकिन a नहीं है, तो पहले हम निकालेंगे इसमें a निकालने के लिए हम गति के 3 समीकरण का यूज़ करते हैं। इनमें से एक समीकरण लगाएंगे। देखो u प्लस ए टी हम लगा सकते हैं क्या, क्योंकि हमारे पास a नहीं है ना तो t है, तो ये वाला तो नहीं लगेगा। यू टी प्लस हाफ ए टी ये वाला भी नहीं लगेगा, क्योंकि हमारे पास समय नहीं दिया गया है ना हमारे पास a दिया गया है। अब ये थर्ड वाला यूज होगा इसमें। ठीक है, कौन सा, थर्ड वाला, 2as बराबर बी स्क्वायर माइनस का 2a²। अब हमारे पास 2 इंटू ए तो है नहीं है, ए तो निकालना ही है हमें। एस दिया गया, कितना दिया, 50 मीटर, तो 50 लिख दिया यहाँ पे। बी हमें दिया गया 0, तो ये 0 का स्क्वायर। यू हमें दिया गया 20, तो ये 20 का स्क्वायर हो गया। 50 दूनी 100 ए हो गया बराबर 0 का स्क्वायर 0 हो गया, 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400। ठीक है, तो ये 100 ए बराबर माइनस का 400, 100 का गुणा और उधर आके क्या हो जाएगा, भाग, तो माइनस का 400 बट्टे 100, ये इससे काट दोगे तो माइनस का 4 आ जाएगा। हमारे पास तुरंत निकल के आ गया -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारे पास ए की वैल्यू आ गई। अब घर्षण बल निकाल सकते हैं ना इसमें, देखो यहाँ वैल्यू रख के, तो यहाँ रख देते हैं F बराबर m की जगह 1 आ जाएगा, ए की जगह आपका माइनस का 4 आएगा, तो गुणा कर देंगे 4 एकम 4, माइनस का 4 आ रहा। देखिए जब माइनस में वैल्यू आती है तो हमारा 4 न्यूटन हो गया, तो मतलब क्या हो जाएगा, उसमें अपोजिट बल लग रहा है, यानी कि घर्षण बल। तो ये हमारा घर्षण बल आएगा तो हमेशा वो माइनस में आएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन नंबर 6 तक आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और इसको दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और चैनल को अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, उसमें आपको 6 से आगे के क्वेश्चंस को हम सॉल्व कराएंगे। ठीक है।